गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग भैया। कैसे हो आप लोग? करें स्टार्ट। चलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमें और चैप्टर नंबर 7 है डायरेक्टिंग। अगर हम एक बार अपने वही रीति रिवाज के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स देखें कि अभी तक हम 6 चैप्टर्स जो कर चुके हैं वो कौन कौन है, तो क्या आप बताना चाहोगे? हाँ जी भैया, बिल्कुल बताना चाहेंगे हम। आज तो वैसे भी हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे बताने से। चलो, फर्स्ट वन इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड द सेकंड वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट। और देन फिर कॉन्टिन्यूटी में जो 5 बच्चे होते हैं मैनेजमेंट की, उसमें से हमने 3 बच्चे हम कर चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ठीक है ना? और आज शुरू कर रहे हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग एक्टिवेटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की, आपने चीजों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, डिपार्टमेंटलाइजेशन वगैरह किया, आपने स्ट्रक्चर को फिल की। ठीक है, अच्छी स्ट्रक्चर बनाई ऑर्गेनाइजिंग में, और उस अच्छी स्ट्रक्चर को अच्छे लोगों से फिल भी करी स्टाफिंग में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने एक जो अच्छा इंसान हायर किया है ना, वो थ्रू आउट द टाइम क्या रहे, मोटिवेटेड रहे। वो थ्रू आउट द टाइम क्या रहे, मोटिवेटेड रहे। बच्चों, जिस एफिशिएंसी से हम सुबह ही सुबह अपने दिन की शुरुआत करते हैं, शायद शाम तक आते आते वो एफिशिएंसी ना हो। और जब कॉन्टिन्यूटी में काम करते हैं, मे बी ऐसा हो सकता है कि बिगनिंग में हमारे अंदर वो स्टैमिना हो, वो एनर्जी हो, है ना, वो मोटिवेशन हो, जिससे हम अपनी जो चीजें, जो असाइनमेंट, जो हमें टास्क पूरे करने हैं, वो हम एफिशिएंटली और कॉन्टिन्यूटी के साथ करते रहे। लेकिन हर टाइम वो एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखना शायद वो पॉसिबल ना हो, है ना, मतलब बाय डिफॉल्ट तो ना हो। अब जब बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो फिर उसे डेलिबरेटली वो नहीं, डेलिबरेटली वो लेवल क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ बोलो ना। वो करेंगे किससे? डायरेक्टिंग। किससे करेंगे? जैसे वो कहते हैं ना कि सुबह को खा करके दोपहर में भी खानी होती है और शाम में भी खानी होती है। ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार खाई कि थ्रू आउट द डे हमारा काम चल जाएगा। नहीं चलेगा ना, सुबह में खा के दोपहर में भी खानी पड़ेगी और शाम में भी। वो बात अलग है कि आप एक बीच में स्किप कर दो। ठीक है ना? लेकिन चाहिए तो है ना, एनर्जी मेंटेन करने के लिए। अच्छा, इंसान तो इंसान बेटा, मोबाइल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी बैटरी डाउन होगी तो चार्ज करना पड़ेगा। तो ये जो डायरेक्टिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये वो चार्जर ही है। लेकिन ये चार्जर किसका है? मोबाइल का नहीं है। ये ह्यूमन रिसोर्स का चार्जर है। ये एक्टिवेट करता है, क्या करता है? एक्टिवेट करता है किसको? एक सोए हुए इंसान को। बात ये नहीं है कि हनुमान जी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, बात ये है कि अपनी शक्ति भूल रहे थे। तो फिर तो कोई तो जिंदगी में जामवंत चाहिए, है ना, शक्तियों को याद दिलाने के लिए। और वो जो जामवंत जो काम करता है, वो डायरेक्टिंग का ही काम करता है। किसका काम करता है? डायरेक्टिंग का काम करता है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डायरेक्टिंग इज द एक्टिवेटर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। यस और नो? चलो शुरू करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन के साथ। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और काफी सारे इसके अंदर टॉपिक्स है, काफी लेंथी चैप्टर भी है। और आई थिंक अभी तक का हमारा सबसे लेंथी चैप्टर ये रहने वाला है। इवन दो कंट्रोलिंग भी अभी छोटा नहीं रहा, वो बात अलग है कि उसके कुछ टॉपिक्स एग्जाम में नहीं आते, लेकिन हम पढ़ के तो पूरा ही चलेंगे। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन से। आफ्टर प्रिपेयरिंग प्लान्स, डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड अरेंजिंग नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज। बच्चों, इसने ना किसी किसी चैप्टर की बात की है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना कि कौन से चैप्टर्स की बात की है। आप बता पाओगे क्या कि कौन कौन से चैप्टर की बात की है? हाँ जी। वो कहाँ से पता पड़ा हमें? आफ्टर प्रिपेयरिंग प्लान्स, यानी कि प्लानिंग करने के बाद। देन डिजाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, किसको क्रिएट करने के बाद? और ये कहाँ पे क्रिएट करते हैं हम? ऑर्गेनाइजिंग में क्रिएट करते हैं। एंड अरेंजिंग नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेज, और किसको अरेंज करने के बाद? ये कहाँ पे किया हमने?
स्टाफिंग में किया, ठीक है ना। अच्छा, द नेक्स्ट मेजर मैनेजरियल फंक्शन, जो अगला बड़ा फंक्शन होता है, इज टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉइज। हमें क्या करना होता है, एम्प्लॉइज की एक्टिविटीज को डायरेक्ट करना होता है। अरे हमने अच्छा ही इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टिंग परफॉर्म करना है तो हमने वो स्टाफिंग में वाहियात इंसान को हायर किया है, ना ना ना, अच्छे ही इंसान को हायर किया है, बट उसे भी अब क्या करना है, जगाना है। उसे भी क्या करना है, जगाना है। उसे प्रॉब्लम आएगी ना, उसे क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, है ना। अभी अच्छे इंसान को हायर किया है, लेकिन हमारी वर्किंग स्टाइल क्या होती है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्टाइल अलग है, ठीक है ना। तो उसे प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी, उसे वो प्रॉब्लम का क्या देना, सॉल्यूशन देना, क्या देना। अच्छा, उसे टाइम टू टाइम, है ना, अलग अलग मैटर्स के रिगार्डिंग गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। कभी कभी उसका मोटिवेशन लेवल डाउन भी जाएगा, है ना, तो हम उसे क्या करेंगे, उसके उसके मोटिव जो उसका जो लेवल है, ठीक है ना, वो उसके मोटिवेशन लेवल को हम क्या करेंगे, एनहांस करेंगे, ठीक है ना। उसको उसको लीड करेंगे, क्या करेंगे, उसको ऐसा बताएंगे कि नहीं नहीं यार, तुम्हारे साथ में कोई तो है, कि तुम कभी भी, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, तो तुम्हारे पीछे बैकएंड में कोई तो बंदा खड़ा है तुम्हें संभालने वाला। तो यस और नो, इतना ही काफी होता है टीम के लिए, है ना। कि ठीक है यार, हमारे सामने ना कोई भी चैलेंज आए, लेकिन हमारे बैक में एक बंदा है कि जो हमें हर सिचुएशन में संभाल के लेके चलेगा, ठीक है ना। ये, और मैंने अलग अलग चीजें बोली है बच्चों, गाइडेंस के बारे में बोला, मैंने समझाया कुछ नहीं है, मैंने जस्ट आपको वो वर्ड्स बताए कि जो हमारे एम्प्लॉइज को प्रॉब्लम आएगी, है ना, हम उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, हम उन्हें अलग अलग सिचुएशन में क्या करेंगे, गाइड करेंगे, ठीक है ना, हम उन्हें लीड करेंगे, क्या करेंगे। पारस एक काम करो ना, इधर आ जाओ तुम। ये इंस्ट्रक्शन थी, क्या थी, उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे। ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट, क्या बोलते हैं, है ना। अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस देना, माने ऑर्डर देना। दूसरा, उनकी हेल्प करना, उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना और उनको लीड करना। इसी को बोलते हैं बच्चों डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं, डायरेक्टिंग। एक चीज और जिसकी मैंने बात नहीं की, कम्युनिकेशन। और ये जो सारी चीजें हो पाएगी ना, जितनी भी मैंने अभी तक बोली, वो विदाउट किसके पॉसिबल ही नहीं है, कम्युनिकेशन के, ठीक है ना। तो वो कम्युनिकेशन भी इसमें मेजर पार्ट क्या करेगा, प्ले करेगा, क्योंकि सारी एक्टिविटीज उसी के थ्रू क्या होने वाली है, परफॉर्म होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो कह रहे हैं कि वी कैन से दैट डायरेक्टिंग इज द एक्टिवेटर और चार्जर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। प्लान बनाने के बाद, स्ट्रक्चर बनाने के बाद, उसको अच्छे लोगों से फिल करने के बाद, हमें लोगों को क्या करना होता है, डायरेक्ट करना होता है। क्या करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, जिससे लोग अपनी एफिशिएंसी को पहचाने, है ना, अपने एफिशिएंसी लेवल को क्या करें, एनहांस करें। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डायरेक्टिंग इज द एक्टिवेटर ऑफ और चार्जर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फाइनली, मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है। अच्छा एक बात बताओ, डायरेक्टिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने बस एक ही बार करना पड़ेगा, नहीं ना, एक बार करना पड़ेगा कि बार बार। दैट्स वाई ये क्या है, एक प्रोसेस है। ये ये एक एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, प्रोसेस है, बिकॉज ये वन टाइम नहीं है। अरे तुम्हें देखो कितना संभालना होता है, तुम्हें अच्छे से समझाओ अभी, ठीक है ना, 4 दिन बाद फिर भूल जाओ। चार भैया क्या बोल रहे हो यार, 4 दिन बाद, हम तो इधर बाहर जाके भूल जाते क्या बोला, ठीक है ना, फिर संभालना होता है आपको, फिर आप, अच्छा मैं भले ही मैं बोलूं, अब नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या है ना कि दिल है कि मानता ही नहीं, है ना, फिर भी भूल जाता हूँ। कि फिर भी बच्चों को बोलना होता है कि नहीं नहीं बच्चों, आपको नोट्स मेंटेन करने होते हैं, आपको पढ़ाई करनी होती है, आपको रिवीजन करना होता है, ठीक है ना, आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताओ, हम साथ में हैं। यस और नो, ठीक है ना। तो कह रहे डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस। ये क्या होती है, प्रोसेस होती है, जहां पे हम क्या करते हैं, अपनी टीम को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। क्या देते हैं, माने ऑर्डर देते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे नहीं, ए चल तू 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 तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा, ठीक है ना, मेरे को खुद ही नहीं समझ रहा, मैं तेरा क्या देखूं, ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनको गाइडेंस भी देनी है, तो प्रॉब्लम तो आएगी यार,
कितना भी अच्छा आपने एम्प्लॉय हायर किया हो, है ना, लेकिन जब आप एक्चुअली में परफॉर्म करोगे तो बहुत सारे चैलेंजेस को आपको फेस करना हो सकता है, तो उस टाइम पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा, है ना। नई चीजें भी तो निकल करके आएगी ना, है ना, कि नई चीजों को कैसे संभाले, तो गाइडेंस देने की जरूरत पड़ेगी आपको, आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड गाइडेंस? बोलो। हाँ, किसी पर्टिकुलर कोई एजेंडा हो, कोई पर्टिकुलर एजेंडा, चलो ठीक है, ये ओवरऑल हो सकती है। क्या कर रहा है? तो फिर वो गाइड, वो अच्छा वो गाइड है, मतलब गाइडेंस है वो, ठीक है। और काउंसलिंग? दूसरे बंदे की भी सुनी जाती है लेकिन गाइडेंस में नहीं। काउंसलिंग एक्चुअली में, चलो बोल दो तुम, लेकिन उसका जस्ट ऑपोजिट ही होता है। हाँ जी, इधर नहीं। चलो, देखो गाइडेंस में क्या हो सकता है, बेसिकली हम अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं, है ना, मतलब एट लार्ज हम क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं सबको जनरली, ठीक है ना। लेकिन काउंसलिंग वन टू वन बेसिस पे होती है। किस पे होती है? आमतौर पे, जैसे कि तुमने बोला कि काउंसलिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की एक साथ काउंसलिंग होती है, एक्चुअली में वो काउंसलिंग नहीं होती, ठीक है ना। बोलते ही है कि वो काउंसलिंग है, लेकिन वो काउंसलिंग नहीं होती। काउंसलिंग होती है वन टू वन बेसिस। मैंने आपको कोई गाइडेंस दी अभी इधर, है ना, इन जनरल मैंने बताया कि हाउ टू राइट द पेपर, ठीक है ना, मैं सब बच्चों को बता रहा हूँ, ये गाइडेंस है। क्या है? गाइडेंस है। एक बच्चा कह रहा है, नमन भैया बड़ी प्रॉब्लम है यार, आपने ना इतनी सारी चीजें बताई, ठीक है यार मेरे को आ रही समझ में, लेकिन मैंने बैच में नहीं बोला, मेरे को ना कुछ और भी प्रॉब्लम है ना। तुमने जो बताया ना वो यहाँ से शुरू करके बताया, और तुम्हारी बात भी जायज है कि आपकी कुछ तो एक्सपेक्टेशन ऐसी होगी कि आपने इतना कवर किया होगा, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं ना, मेरे साथ प्रॉब्लम यहाँ से है। तुमने तुमने यहाँ से बताना चालू किया, लेकिन मेरा उसका भी बेस क्या है, वीक है, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ मैं ये कैसे टैकल करूं। अब मैंने उसे बैठा करके ना वन टू वन बेसिस पे क्या किया, उसको वन टू वन बेसिस पे गाइड दी, गाइडेंस ही उसको, लेकिन वन टू वन बेसिस पे। उसको बोलते हैं बच्चों काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि ऑर्डर देते हैं, है ना, गाइड दे मतलब गाइडेंस देते हैं, और काउंसलिंग करते हैं। किसकी कर रहे हैं काउंसलिंग? ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ आप किसकी कर रहे हैं काउंसलिंग? एम्प्लॉयज की, ठीक है ना। उन्हें क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मोटिवेट कर रहे हैं। एंड उन्हें क्या कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं। अरे तुम करो ना, ठीक है ना, हम तुम्हारे सपोर्ट में, और हम भी कर रहे हैं, ऐसे हम करके दिखा रहे हैं, ये काम ऐसे होगा, ऐसे 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 करना है, ठीक है ना। इसमें अब तुम देखोगे ना, तुम बोलोगे भैया ये लीडिंग कहाँ हुई, ये तो गाइडेंस हुआ। क्या हुआ? अरे बच्चों सारी चीजें आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। क्या है? जो बंदा लीड कर रहा है, जो लीडर है, ठीक है ना, क्या वो अपनी लीडरशिप के दौरान गाइडेंस नहीं देगा, या क्या अलग से गाइडेंस देगा? लीडरशिप के दौरान तो देगा। अरे अगर कोई बंदा गाइड कर रहा है, ठीक है ना, और वो टीम का हेड है, बात समझ में आ रही है, तो गाइडेंस तो प्रोवाइड कर रहा है, एट द सेम टाइम वो आपको क्या भी तो कर रहा है, लीड भी तो कर रहा है ना आपको। से यस और नो? ऐसे तो वो ये सारी चीजें विदाउट किसके पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन के पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। तो एट द सेम टाइम वो क्या भी कर रहा है, कम्युनिकेट भी कर रहा है आपसे। क्या कर रहा है? कम्युनिकेट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो लीड करना। फाइनली डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और लीड करते हैं। किसको? लोगों को, अपनी टीम को, इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ताकि हमारे क्या हो जाए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अच्छे इंसान को हायर किया, लेकिन काम जब तक शुरू नहीं करेगा जब तक ऑर्डर नहीं मिलेंगे। यस और नो? मुझे पता है क्या करना है, लेकिन फिर भी नहीं करूंगा, बिकॉज मेरे को ना, मेरे ऊपर एक बंदा है ना, जो मेरे को क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। क्या देगा? इंस्ट्रक्शन देगा। उसकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूंगा, एक्ट करूंगा। यस और नो? कोई डाउट तो नहीं है आपको? ठीक है बच्चों, इट इज वन ऑफ द
की मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। कह रहे ये भी यार, जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट के सारे ही फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ऐसा लगता होगा हर एक में बोल देता है इट इज वन ऑफ द की मैनेजरियल। ठीक है यार, तुमने प्लानिंग कर ली, अच्छी अच्छी स्ट्रक्चर भी बना ली, अच्छे अच्छे लोगों को हायर भी कर लिया आपने, ठीक है ना। अब वो सो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। तुम महीने की लाख लाख 2-2 लाख रुपए की सैलरी हक से क्या कर रहे हो, अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, और वो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। तुम खुद भी सो रहे हो, बोलो ना, बात बनेगी क्या? तो ऐसे में कौन सा फंक्शन काम में आएगा, डायरेक्टिंग। से यस और नो? चलो, कह रहे कि इट इज वन ऑफ द की मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर बोले तो टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, और बहुत वैसे तो जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन है, ठीक है ना, वो परवेसिव ही होते हैं। कैसे होते हैं, परवेसिव होते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा पूछ लेना कि डायरेक्टिंग फंक्शन कौन से लेवल पे परफॉर्म किया जाता है, तो फिर बच्चे के माइंड में ऐसा आता है कि वो तो बड़े लोग ही करते होंगे, टॉप लेवल वाले करते होंगे। ना ना ना, अपने अपने लेवल से सब करते हैं। अब ऐसा कोई ना है कि वर्कर को मोटिवेट करने के लिए खुद टाटा साहब आएंगे, अंबानी साहब खुद आएंगे इधर, ठीक है ना, ए मेरा बच्चा क्या हुआ ऐसे कोई होगा, ठीक है ना। अरे उन्हें और भी तो बहुत, वो किसको संभालेंगे, वो जो एक्चुअली में जो बड़े बड़े बच्चे हैं वो उन्हें संभालेंगे, है ना, जो छोटे छोटे कांड नहीं करते। कांड बोला मैंने, के फॉर कांड, ठीक है ना। जो छोटे छोटे कांड नहीं करते, वो बड़े बड़े कांड करते, तो उन्हें संभालते कौन, टॉप वाले। अच्छा, मिडिल वाले किसको संभालेंगे, किसको किसको बताओ ना। वो लोअर वाले को संभालेंगे, और लोअर वाला किसको संभालेगा, किसको, क्या बोला तुमने, मतलब शॉप फ्लोर, मतलब शॉप फ्लोर को नहीं संभालेंगे ना, लोगों की बात कर रहे हैं ना। शॉप फ्लोर तो फैक्ट्री हो गई, ठीक है ना। तो फैक्ट्री में करने वाले, जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स है, उनको संभालेंगे नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बच्चों, फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। द मेन फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग आर गिवन एज अंडर। फर्स्ट वन इज डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अरे अभी यही तो बता रहा था मैं आपको, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये हर एक लेवल पे क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, टॉप पे हो चाहे मिडिल पे हो चाहे लोअर पे हो। डायरेक्टिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, एज इट इज परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स, क्योंकि इसको हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है एट ऑल लेवल्स। द डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस व्हेनेवर सॉरी वेयरएवर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। डायरेक्टिंग वहां वहां पे परफॉर्म किया जाएगा जहां जहां पे कौन होगा, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा। अगर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं हुआ ना, तो फिर डायरेक्टिंग नहीं होगी। क्या होगी, डायरेक्टिंग। ए तू बताएगा क्या, ठीक है ना, जाना काम कर अपना, ठीक है ना, मैं खुद कर लूंगा। हाँ बोलो ना, अरे तुम्हारे दोस्त आपस में कुछ बोलते हैं तुम्हारे को, तेरे को ये करना चाहिए, और बोल, और कुछ बोलना है तेरे को, जा रहा है सुन के जाएगा, ठीक है ना, वैसा होता है। लेकिन कभी आपके सुपीरियर को आप ऐसे ऐसे जबान लड़ाते हो, नहीं ना। हाँ जी वहां पे जी हुजूरी होती है, बिकॉज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है। तो कह रहे हैं कि जहां जहां पे भी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, देखो बच्चों कितना छपरी पॉइंट है, ऊपर वाला, बस मतलब ऊपर वाला, मतलब जो ऊपर वाली लाइन है वो हम यार बार बार पढ़ते हैं, हर बार पढ़ते हैं। लेकिन अगर कुछ नया लिखना है इस पॉइंट में, तो ये वाली जो शब्दों का मूल आल हो रहा है ना, इनको मत स्किप करना, ये लिखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि डायरेक्टिंग वहां वहां पे क्या करता है, प्रिवेल करेगा। डायरेक्टिंग वहां वहां पे प्रिवेल करेगा जहां पे भी क्या होगा, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना। तो संभालने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। ये काम की शुरुआत कराता है, क्या कराता है, थोड़ी देर पहले मैंने भी एक चीज बोली थी कि भले ही आपने अच्छा इंसान को क्या किया हो, अच्छे से अच्छे इंसान को हायर किया हो, लेकिन काम की शुरुआत तो तब करेगा जब उसे क्या मिलेगी, इंस्ट्रक्शंस मिलेगी, ऑर्डर मिलेंगे। से यस और नो, ठीक है ना। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती जाएगी, वैसे वैसे वो काम करता जाएगा। बीच में प्रॉब्लम भी आएगी, लेकिन काम नहीं रुकेगा, बिकॉज गाइडेंस देने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उसे कोई तो है। से यस और नो।
तो डायरेक्टिंग काम की शुरुआत कराता है और फिर उसे कॉन्टिन्यूअस रखता है। क्या रखता है? कॉन्टिन्यूअस रखता है। बिकॉज लोग नाटकबाजी करेंगे, तुम लेके आओगे ना लोगों को मैनेज करना सबसे टिपिकल टास्क है। बिकॉज उनकी नेचर क्या होती है? डायनेमिक और अनप्रिडिक्टेबल होती है। ठीक है ना? किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो अभी कुछ हो रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाएगा। लोगों के मन में बहुत सारे क्या चल रहे होते हैं, हाँ, एक टाइम पे बहुत सारे आइडियाज चल रहे होते हैं, है ना? बहुत सारे, क्या बोलेंगे, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा। अरे क्या बोलेंगे उसको, तुम बताओ ना। तुम भावना नहीं समझ रहे क्या? हाँ, विचार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अरे यार, हाँ, थॉट्स। ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड। तो एक इंसान के माइंड में कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटे छोटे वर्ड्स भी माइंड से स्किप हो जाते हैं। हाँ जी। तो एक टाइम पे लोगों के मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है ना? अभी हम उसके चेहरे को देख करके कुछ बता पा रहे हैं, है ना? थोड़ी देर बाद रंग ही बदल दिया भाई ने। ठीक है ना भाई? और आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा। ठीक है, समझे क्या आपको? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। तो डायरेक्टिंग क्या करती है? डायरेक्टिंग ऐसे केस में क्या करा के लेती है? सामने वाले से काम की शुरुआत करा के लेती है। और इन द सेंस कि थोड़ा सा जैसे तुम बोल रहे हो कि काम निकलवा के लेती है। ठीक है ना? कौन? डायरेक्टिंग। मतलब इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारा ही कुछ वो है, मोटिव है, वैसे शब्दों में। ठीक है? तो डायरेक्टिंग काम की शुरुआत कराती है और फिर बीच में ब्रेक नहीं होने देती। क्योंकि अभी तो हमने देखो, शुरुआत में इंस्ट्रक्शंस देंगे तो काम की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन बीच बीच में गाइडेंस देंगे, मोटिवेशन देंगे, काउंसलिंग करेंगे, उसे लीड करेंगे। अरे तू करना, तू डर कहाँ रहा है? हम है तो ना संभालने के लिए चीजें। ठीक है ना? हम बैक में है। समझा क्या? तो कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, काम की शुरुआत करा के लेती है। कौन? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मेक्स थिंग्स हैपन। डायरेक्टिंग क्या करती है? काम को एक्चुअल में, जो हमने सोचा था ना, जो सोचा था वो अभी उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कराती है। ठीक है ना? थ्रू डायरेक्टिंग वर्क कैन बी इजीली कंप्लीटेड विदाउट एनी हर्डल्स। क्या सामने वाले लोग तो बोलेंगे नहीं करने का। ठीक है ना? वो मना ही करेंगे, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन तुम्हारी अच्छी लीडरशिप से लोगों को क्या कराओगे? आप आपकी पूरी टीम के क्या कराओगे? उनके थ्रू आपकी पूरी टीम के क्या कराएंगे? आप ऑब्जेक्टिव्स पूरे कराएंगे, है ना? और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी। आपकी इन्वॉल्वमेंट पहले रहेगी। पहले अगर आप लीडर हो तो पहले आप करोगे, बाद में आप आपकी टीम से कराओगे। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट है बच्चों, डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। बहुत सिंपल सिंपल से हेडिंग चल रहे हैं यहाँ पे। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये वन टाइम है, ये एक्टिविटी है कि प्रोसेस है? अब प्रोसेस प्रोसेस सारे बच्चों को पता है, प्रोसेस खुद में ही क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस होती है। क्या होती है? बिकॉज हमें एक बार नहीं, बार बार परफॉर्म करना होगा। डायरेक्टिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, or an ongoing process. It takes place throughout the life of the organization. जब तक है जान, जब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है? नेक्स्ट है डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नहीं 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 नहीं, बॉटम टू टॉप फ्लो होगी। अरे सर, तुम्हें ये करना चाहिए। ऐसा होगा क्या? तो उल्टी गंगा बहेगी क्या ऐसे नीचे से ऊपर? नहीं ना। सुपीरियर क्या बोला? ए हमें मत बता, बिल्ली 20 की, बच्चे 40 के। ठीक है ना? अभी चल उधर बैठ, अभी आ रहा हूँ, बताऊंगा तेरे को। है ना? तेरे को शायद तार दूसरी जगह लग गया कोई आज, या उल्टी गंगा बहानी शुरू कर। सजेशन दे सकते हो आप, है ना? लेकिन ज्ञान नहीं दे सकते हो, उधर जाके ज्ञानबाजी कर रहे हो। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। हम है ना। अबे मैं तेरे को संभालू, तू उल्टा मेरे को संभालेगा। तो कह रहे हैं डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो टॉप से बॉटम फ्लो करती है। ठीक है ना? इंस्ट्रक्शन टॉप टू डाउन फ्लो होगी। ठीक है ना? गाइडेंस टॉप टू बॉटम होगा। ठीक है? तो कह रहे हैं कि डायरेक्टिंग इज फर्स्ट इनिशिएटेड एट द टॉप लेवल। डायरेक्टिंग की शुरुआत कहाँ पे होती है? टॉप लेवल पे। ठीक है ना? कहाँ से शुरू होता है? एंड फ्लोज टू द बॉटम। और कहाँ कैसे फ्लो करता है वो? नीचे 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 फ्लो करता है, थ्रू द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। किसके थ्रू? ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के थ्रू। ठीक है? डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ अ सुपीरियर। ये किसका फंक्शन होता है? सुपीरियर का काम होता है। सुपीरियर परफॉर्म करेगा इसको। ठीक है ना? अच्छा क्या भैया,
वर्कर भी सुपीरियर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, वर्कर में भी तो कैटेगराइजेशन हो सकता है, यस और नो। तो वहां पे भी अगर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब सबसे बॉटम लेवल पे भी अगर क्या कर रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे भी किसकी जरूरत पड़ेगी? और वैसे भी हम इंडियंस की तो ये है ही है कि मतलब ये डायरेक्टिंग वाला फंक्शन ना अंदर घुस ही जाता है, मतलब बाय डिफॉल्ट घुस ही जाता है, जहाँ पे भी लगा ना कि यहाँ पे थोड़ा सा स्कोप है, कोई मतलब अभी जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट का कोई छोटा बच्चा आया, ठीक है ना, आप उसे समझा उसे ज्ञान पेलना चालू कर दोगे, बेटा ऐसे नहीं कर, ठीक है ना, गंदी बात होती है। अच्छा, हाँ हमने भी करी है ना, लेकिन अभी तुम्हें नहीं करनी है, अभी क्या है ना, जमाना चेंज हो रहा है, तो डायरेक्टिंग वाली चीजें अंदर घुस के आती है, जहाँ पे भी ऐसा स्कोप लगता है ना कि यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, चल भाई डायरेक्टिंग, ठीक है ना, शुरू। आगे बोल रहे हैं दैट इज अ सुपीरियर हैज टू मोटिवेट, सुपीरियर ने क्या करना होता है? मोटिवेट करना होता है, सुपीरियर ने गाइड करना होता है, सुपरवाइज, सुपरवाइज, बोलो ना सुपरवाइज, ये क्या होता है? सुपरविजन करना भी एक किसका ही पार्ट है? डायरेक्टिंग का पार्ट, अपनी देखरेख में काम कराना, ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज, उसी का तो सुपरविजन बोलते हैं, तो अपनी देखरेख में काम कराना, ठीक है ना, एंड इशू इंस्ट्रक्शंस टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड नॉट वाइस वर्सा, ये सारे काम कौन करता है? सुपीरियर करता है सबऑर्डिनेट के लिए, ठीक है ना, एंड नॉट वाइस वर्सा, इसका उल्टा नहीं होगा, ऐसा पानी लेके आना थोड़ा, वैसे नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बच्चों, इतना समझ में आया क्या? नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, अच्छा इसकी वो भी है क्या एमटी? हाँ जी, एमटी है पिक फ्लॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पिक फ्लॉज फ्रॉम टॉप टू, बोलो ना, पिक फ्लॉज फ्रॉम टॉप टू, वैसे स्क्रॉल करते हो ना आप सोशल मीडिया पे, तो वो टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, पहले अभी क्या, अभी आपने कोई अपलोड की तो जस्ट आपकी वॉल पे सबसे ऊपर आएगी, देन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, तो ऐसे याद आएगा क्या आपको? फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम कौन? डायरेक्टिंग, कौन? डायरेक्टिंग, ठीक है ना, और ये किसकी एमटी है? डायरेक्टिंग के फीचर्स, पिक फ्लॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पी फॉर, पी फॉर, चलो प्लेस बोल दिया, अगर इधर ऐसे नहीं बोलोगे ना, इस हेडिंग को अगर चेंज भी करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो इसे क्या बोल सकते हो? परवेसिव बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? परवेसिव का भी पी लेना है अपने को, ठीक है ना, चलो इधर पी बोल देते हैं, पी फॉर प्लेस, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, पी आई, आई फॉर इनिशिएट, ये शुरुआत कराता है किसकी? काम की, ठीक है ना, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, ठीक है, पी आई सी, सी फॉर कॉन्टिन्यूस, डायरेक्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, पिक, और लास्ट वाली एज इट इज है, फ्लॉज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। आगे नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, द इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज लिस्टेड एज अंडर, फर्स्ट वन इज डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, क्या भैया, क्या रिपीट रिपीट में चल रहा है, अभी ऊपर भी तो था बच्चों, ये फीचर भी है उसका और ये इंपोर्टेंस भी है। फीचर ये है कि डायरेक्टिंग काम करा के लेती है, शुरुआत कराती है उसकी, और यही उसकी क्या है? इंपोर्टेंस है, कि जो काम नहीं हो रहा था वो डायरेक्टिंग की हेल्प से आप शुरू कर सकते हो और उसे अंजाम दे सकते हो, तो ये उसकी इंपोर्टेंस भी है, ठीक है ना। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, डायरेक्शन सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू मोशन, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तुम समझाओगे तो जमेगा, बोलो। बहुत गहराई है इस लाइन में, बहुत सिंपल लिखा है लेकिन बहुत गहराई है। अच्छा, चलो, और कुछ शुरुआत, अभी तक हम ना, बिल्कुल अभी ऐसे बोल सकते हो आप फिजिक्स की लैंग्वेज में कि अभी बॉडी के अंदर इनर्शिया था, क्या था? लेकिन है ना, अभी तो बिल्कुल हम बिल्कुल एक टाइप से स्टैटिक पोजीशन में थे, किस में थे? स्टैटिक पोजीशन में थे, दिसंबर में आकर के टीचर ने लगाया करंट बच्चों को याद आया हो, मार्च में तो हमारे एग्जाम भी है, बोर्ड भी है, ठीक है ना, पढ़ा तो कुछ भी नहीं है, तो फिर बॉडी के अंदर कुछ कुछ होता है कि नहीं होता तो मोशन में तो तभी आते हो ना, डायरेक्टिंग परफॉर्म करने के बाद ही तो बच्चे किस में आते हैं? मोशन में आते हैं, ऐसे बच्चों, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। पता क्या होता है कि
बहुत सारे, जैसे तुम्हें एक असाइनमेंट मिला और उस असाइनमेंट के 10 मॉड्यूल थे, ठीक है ना, और उसकी एक डेडलाइन थी 15 दिनों की, ठीक है। 10 दिन तक तुमने मजे मारे पूरे, ठीक है ना। 12वें दिन, ठीक है ना, ऐसे सुपीरियर ने क्या ली, रिपोर्टिंग ली। उसे लगा कि काम हो गया होगा तो रिपोर्टिंग ले लेता हूँ, ठीक है। तो रिपोर्टिंग ली, और रिपोर्टिंग में उन्हें कितने मॉड्यूल थे, 10 मॉड्यूल थे, ठीक है ना। 10 मॉड्यूल में से जब 12 तारीख को बंदा रिपोर्टिंग ले रहा है, 12वें दिन रिपोर्टिंग ले रहा है, तो कोई एक, कोई दो, कोई 3 मॉड्यूल बता रहा है, इससे फालतू नहीं बता रहा है कि इतने मॉड्यूल हुए। वो एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है कि अपना काम पूरा कर चुके होंगे, है ना। अभी वो क्या लगाएगा, करंट लगाएगा, क्या लगाएगा, करंट लगाएगा, और सारे लोग क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है ना। जो पिछले 12 दिनों में 3-3 मॉड्यूल करके बैठे थे, अगले 2-2 दिनों में क्या करेंगे वो, बोलो ना, पूरे के पूरे 7-8 जो भी बचे हुए मॉड्यूल्स है वो क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि डायरेक्शन सेट्स एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू मोशन। जो डायरेक्शंस होती है ना, मतलब जब डायरेक्ट, यहाँ पे मतलब है कि जब हम डायरेक्टिंग परफॉर्म करेंगे और उसमें डायरेक्शन देंगे, क्या देंगे, डायरेक्शन देंगे, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन से मोड में लाके छोड़ देता है, तो बोलो ना, ऑर्गेनाइजेशन को किस में लेके आ जाता है, वो मोशन। जो चीजें अभी स्टैटिक थी वो मूव करने लग जाती है। हाँ बोलो ना, जो रेंग रहा था वो चलने लग जाएगा, जो चल रहा था वो भागने लग जाएगा, और जो भाग रहा था वो दौड़ने लग जाएगा। से यस और नो। तो मोशन में वो लाके मतलब ऐसे डायरेक्शन जो होती है वो सामने वाले एम्प्लॉइज को, हमारे टीम को किस में लेके आती है, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मोशन में लेके आती है। अभी तक जो बिल्कुल सुस्ती में थे, है ना, करंट उनके उनकी बॉडी के अंदर आएगा। थ्रू डायरेक्टिंग अदर मैनेजरियल फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड, ठीक है। कोई भी हमारे जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज थे, खुद स्टाफिंग वाले मान लिया, स्टाफिंग वाले खुद ही किस में, स्टैटिक मोड में आ रखे, किस में आ रखे, स्टैटिक मोड में आ रखे है। तो एचआर को, एचआर की क्लास किसने लगा दी, टॉप लेवल वालों ने, किसने लगा दी, बिकॉज एचआर किस में आएगा, मिडिल लेवल पे आएगा, तो उसको कौन ही क्लास लगा सकता है, टॉप वाला। तो टॉप वाले ने इसकी क्या लगाई, क्लास लगाई। तो बाकी अब स्टाफिंग, एचआर का काम क्या है, स्टाफिंग परफॉर्म करना, क्या परफॉर्म करना, स्टाफिंग। तो अभी वो परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ऐसी जो हमारी प्लानिंग टीम है, क्या है, प्लान, वो वाहियात प्लान्स बना रहे, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला, इधर टॉप वालों ने बोला, भाई तुम कर क्या रहे हो, ठीक है ना, तुम कर क्या रहे हो, ये इतने वाहियात वाहियात प्लान स्ट्रेटेजी बना के दोगे क्या, ऐसे हम मार्केट में कम बैक कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों डायरेक्टिंग से ना अदर फंक्शन भी क्या किए जा सकते हैं, परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और आपके स्टाफिंग, और एक लास्ट वाला कंट्रोलिंग। देखो क्या होता है कि जब हम पढ़ेंगे, मैं जवाब दे रहा हूँ, जब हम पढ़ेंगे तो एक के बाद एक पर हमें पढ़ना पड़ेगा भाई, कोई तो पहले पढ़ना पड़ेगा, कोई तो बाद में पढ़ना पड़ेगा। एक सीक्वेंस भी है उनका, सीक्वेंस समझ में आता है, चीजों को प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, देन उस स्ट्रक्चर को फिल करेंगे स्टाफिंग के थ्रू, फिर वो बंदा आएगा तो उसे डायरेक्शन देंगे, है ना, फाइनली क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। प्रैक्टिकली देखोगे, जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में हम परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्टिविटीज को, तो 5 के 5 फंक्शन साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे पढ़ाना है, तो 5 के 5 ऐसे तो नहीं, एक टॉपिक उसका पढ़ाऊंगा, उसका पढ़ाऊंगा, उसका पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। एक के बाद एक तो पढ़ाना पड़ेगा, और वो जमता भी है, वो प्रोसेस जमती भी है, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली 5 के 5 फंक्शन एक ही साथ परफॉर्म होंगे। बात समझ में आ रही है। प्लानिंग भी हो रही होगी, उसी प्लानिंग करते वक्त डायरेक्शन भी चल रही होगी, क्या चल रही होगी, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड बोल रहा है, ठीक है, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सॉरी हमारे डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज की कमी है, किसकी कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है। तो एट द सेम टाइम क्या भी चल रही होगी, स्टाफिंग भी चल रही होगी, ठीक है ना। जब स्टाफिंग चल रही है तो वो स्ट्रक्चर को क्या कर रहे होंगे, मॉडिफाई भी कर रहे होंगे, क्या भी कर रहे होंगे, मॉडिफाई भी कर रहे होंगे। फाइनली हमारे असाइनमेंट चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, कुछ असाइनमेंट अभी अभी करंट में हम परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ को कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या चल रही है, कंट्रोलिंग चल रही है, कि जैसा उनके बारे में सोचा था कि ये ऐसे परफॉर्म होने चाहिए, इनसे ये रिजल्ट मिलना चाहिए, उतना रिजल्ट उनसे मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। बात समझ में आ रही है, सारे के सारे फंक्शन एक ही साथ परफॉर्म होते हैं। समझा क्या आपको, चलो।
तो कह रहे थ्रू डायरेक्टिंग अदर मैनेजरल फंक्शन कैन बी परफॉर्म, बाकी फंक्शंस भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ अ सुपरवाइजर गाइड्स हिज सबऑर्डिनेट्स, अगर एक सुपरवाइजर क्या करेगा, गाइड करेगा अपने सबऑर्डिनेट को एंड क्लैरिफाई देयर डाउट्स, और उसके डाउट क्या करेगा, क्लैरिफाई करेगा, क्लियर करेगा इन परफॉर्मिंग अ टास्क, क्या परफॉर्म करने में, कोई टास्क को परफॉर्म करने में, इट विल हेल्प द वर्कर टू अचीव द वर्क टारगेट्स गिवन टू, अदरवाइज परेशान रहेगा। क्या है, सेल्फ डाउट भी आएंगे, क्या भी आएंगे, सेल्फ डाउट, यार मैं ही नहीं परफॉर्म कर पा रहा, है ना, किसको, सबऑर्डिनेट को सेल्फ डाउट आएंगे, मैं ही नहीं परफॉर्म कर पा रहा, सब तो कर पा रहे हैं, मेरे में कमी है यार, है ना, माँ मेरा गलत क्या किया है ना, यूज किया है मेरे साथ ऐसा अंदर से आएगा ना, समझेगा, मेरी शक्तियों का गलत यूज किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी अगला बोला, ओ भाई ओ, तू सारी एनर्जी लगा कहाँ रहा है, ऐसे मन में मत लेके आ, अभी हम है ना, हमारे को पूछना, हम करवाएंगे, तू इधर आ ना, बाकी सारे लोग कर रहे हैं ये काम को, ऐसे नहीं, तू ऐसे करेगा ना तो तेरे को क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा, तू परफॉर्म कर, ट्राई तो करके देख यार एक बार, हाँ बोलो ना, वही तो बोल रहा है कि अगर एक सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो अपनी देखरेख में काम कराता है, ठीक है ना, वो गाइड करेगा सामने वाले को, है ना, उसके जो डाउट्स आ रहे हैं परफॉर्मेंस के दौरान, तो वो क्या करेगा, क्लियर करेगा, तो इससे जो वर्कर है, सामने वाला जो बंदा है, वो अपने टारगेट्स को टाइम पे क्या कर पाएगा, डेडलाइन पे अचीव कर पाएगा, सेल्फ डाउट भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना, अब मोटिवेशन लेवल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट है बच्चों, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल एफर्ट्स, डायरेक्टिंग किसको इंटीग्रेट करती है, मुझे तो ये बताओ, आपको टीम के ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं, अचीव करने हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, एक इंसान कर देगा, एक इंसान ही कर देगा ना ऑब्जेक्टिव पूरे, ये सारे मिलके करेंगे। अच्छा, टीम में सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, किसी का काम और किसी का ज्यादा, किसी का काम और किसी का ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसका कंट्रीब्यूशन कम है कि उसका कोई रोल नहीं है ना, वो छोटा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन भले ही कम है, लेकिन वो सबको, सबके लिए क्या है, जरूरी है, बाकी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए भी क्या है, जरूरी है, सही है सुनो। अच्छा, सब बंदे अपना अपना टास्क जो उन्हें मिला है वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन लेकिन एक इंडिविजुअल बंदे का जो, उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो काम है, वो दूसरे से अलाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे बताओ, मैं क्या पूछना क्या चाह रहा हूं मैं आपसे, आप मेरे को बता सकते हो, हम क्या बताए, तुम ही तो बताओगे, तुम हमारे से क्या पूछना चाहते हो, एग्जाम्पल मेरे से पूछ रहे हो या तुम बता रहे हो, हाँ बताओ। हम्म हम्म, तो वे काम नहीं कर पाएंगे, हम्म, बिल्कुल समझ गया मैं, आप ये कह रहे हो कि एक स्वीपर है, उसका काम साफ सफाई करने का है, और शायद ऐसा लग सकता है लोगों को कि कंट्रीब्यूशन उसका कुछ ही नहीं है, शायद ऐसा लग सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका, क्यों है, बिकॉज अगर साफ सफाई नहीं रहेगी, तो क्या जो बंदे एक्चुअल में, एक बंदा पूरा घर से ना पूरा रेडी होके आया, आज तो ये करूंगा, आज तो वो करूंगा, और उधर आकर के है ना दिमाग का एम्बियंस ही नहीं है ना, परफॉर्म करने लायक माहौल ही नहीं बना हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो परफॉर्म कर पाएगा क्या, कर ही नहीं पाएगा परफॉर्म, बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो अब जो डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग हर एक बंदे के एफर्ट को क्या करती है, इंटीग्रेट माने कंबाइन करती है, क्या करती है, क्या करती है, कंबाइन करके ही तो हमारी टीम के ऑब्जेक्टिव क्या हो पाएंगे, अचीव हो पाएंगे। और अगर हम सबको सेपरेट सेपरेट कर देंगे, भाई तू अपना काम कर, ये अपना काम करेगा, वो अपना काम करेगा, तो यहाँ पे एक टाइप से यूनिटी आ रही है या सेपरेशन साफ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है आपको, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, और टीम के अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव पूरे करने हैं ना, तो सेपरेशन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, हर एक का चाहे भले ही छोटा काम परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन कंट्रीब्यूशन सबका है। तो डायरेक्टिंग क्या करती है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग हम अलग अलग बंदे के एफर्ट को, अलग अलग टीम मेंबर के एफर्ट को इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है ना, और पूरी टीम को ये मैसेज देते हैं कि हर एक बंदे का क्या है, कंट्रीब्यूशन है, ये कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो डायरेक्टिंग क्या करती है, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट करती है किसके, इंडिविजुअल के एफर्ट को, हर एक बंदे के एफर्ट को, टीम मेंबर के एफर्ट को कंबाइन करके चल,
The organizational objectives can be achieved only when individual efforts are integrated. कह रहे कि जी कॉमन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो जब ही अचीव हो पाएंगे जब इंडिविजुअल एफर्ट क्या होंगे, इंटीग्रेट होंगे। ठीक है ना, कम, क्योंकि पूरी परफॉर्मेंस जो है सबकी, भले ही तुम्हारे एंगल से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो स्टैंड अलोन है, क्या है, स्टैंड अलोन है, बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन नहीं, आप उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पूरे टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन दूसरे से अलाइन भी होना चाहिए। नमन भैया कोई और एग्जांपल दो, हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे हाँ, तो एक बंदा सामान लेके आएगा, एक बंदा रिसोर्स एक्वायर करेगा, बिल्कुल, दूसरा बंदा कवर का बनाएगा, फाइल होगी उसका कवर बनाएगा, हाँ, तीसरा बंदा जिसकी राइटिंग है वो लिखेगा, बिल्कुल, एक बाद में आकर के प्रेजेंटेशन वगैरह देगा, वाइवा वगैरह, मतलब जो भी तुम्हें करना है बेसिकली ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, अभी जिस बंदे को रिसोर्स एक्विजिशन का क्या मिला है, टास्क मिला है, ठीक है, वो बोलने लगे, अभी कोई दूसरा बंदा उसको बोल रहा है भाई तू रिसोर्स एक्वायर करके देना तो हम काम चालू करेंगे, ओके, अब ध्यान से सुनना, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ओ भाई तू क्यों बता रहा है मेरे को, तू अपना काम करना, मैं अपना काम कर लूंगा। अबे हम भी तो अपना काम जब करेंगे जब तू रिसोर्स एक्वायर करके लाएगा, हम उसके आगे वो लिखेगा कहीं पे, वो करेगा कैसे। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है बच्चों, स्टैंड अलोन नहीं है, वो इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस है। क्या है, परफॉर्मेंस तो इंटीग्रेटेड है, लेकिन वो परफॉर्म करनी है डिफरेंट डिफरेंट बंदे ने। तो क्या वो जो जिस परफॉर्मेंस को हम स्टैंड अलोन बोल रहे हैं कि वो सेपरेटली बिल्कुल अलग है, क्या हमें उसे कंबाइन नहीं करना है। अच्छा, ऐसे में टीम लीडर क्या बोलेगा, हाँ ठीक तो बोल रहा है, तू अपना काम कर। अगर टीम लीडर ऐसे बोलेगा हाँ ठीक तो बोल रहा है वो कि तू अपना काम कर, वो अपना काम करेगा, तो फिर वो बोलेगा ठीक है ना, हाँ तो ठीक है हो जाएगा काम, नहीं होगा ना। टीम लीडर का काम है कि सबके एफर्ट को क्या करना, कंबाइन करना, क्या करना, कंबाइन करना। अबे भाई तू पागल हो गया क्या, वो कैसे परफॉर्म करेंगे, वो अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेंगे, स्टैंड अलोन नहीं है, तेरे ऊपर डिपेंडेंसी है। तू रिसोर्स लेके आएगा तो आगे क्या चलेगा, काम चलेगा, मैं तो कल लेके आऊंगा रिसोर्स। ओ भाई पागल हो गया क्या, ये कल तक खाली बैठेंगे क्या, एक दिन के टाइम की वेस्टेज होगी नहीं करने का, अभी रिसोर्सेज एक्वायर करने का, अभी महंगे मिलेंगे, तो तब से क्या कर रहा था, ऑप्शंस फाइंड आउट कर। अभी देखो ये डायरेक्शन मिल रही है लीडर से, क्या मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है, तो एक्ट करेगा अकॉर्डिंगली। यस और नो, बोल रहे हैं द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द इंडिविजुअल एफर्ट्स आर इंटीग्रेटेड। ये बता चुका हूं मैं आपको। इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज, डायरेक्टिंग क्या करती है, एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करती है इन सच अ वे, और इस तरीके से करती है दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। जहाँ पे जो हर एक इंडिविजुअल एफर्ट होते हैं, हर एक बंदे की जो परफॉर्मेंस होती है वो कंट्रीब्यूट करती है किसमें, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में। ठीक है, या टीम लीडर अपनी मतलब कम्युनिकेशन के दौरान या परफॉर्मेंस के दौरान वो ऐसा बोलेगा, भाई तू करता ही क्या है, इससे होता ही क्या है, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना। वो अपने टीम मेंबर को ऐसा रियलाइज कराएगा कि तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है, या तू करता क्या है भाई, तू खाली बैठता है इधर, या ऐसा रियलाइज कराएगा। हाँ बोलो ना, हाँ कि भले ही थोड़े से एफर्ट्स हो आपके, भले ही थोड़े से एफर्ट्स हो, वो भी क्या करते हैं, बोलो ना, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो सबके एफर्ट्स को काउंट करके चलेगा। बात समझ में आ रही है, वही चीज है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों, डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। लोग तो मना ही करेंगे ना, लोग तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, नहीं करने का हमें, ये हम करेंगे नहीं, ये इससे तो हमारा क्या फायदा होगा, हमें तो ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। हाँ बोलो ना, लेकिन आप ही की तो लीडरशिप रहेगी ना, आप ही की तो लीडरशिप रहेगी ना कि आप वो ना करने के बाद उस ना को भी हाँ में कैसे कन्वर्ट करते हो। नहीं समझ में आया, आप आपके यहाँ पे किसी भी बंदे को लेके आओ, लेट सपोज आप आपकी कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है, और आपने
किसी भी एक पर्टिकुलर लेट्स चलो उसकी बात करते हैं, इंटीरियर की बात कर रहे हैं, आप इंटीरियर करा रहे हो, क्या करा रहे हो, इंटीरियर करा रहे हो। सामने वाला बोल रहा है कि जो इंटीरियर डिजाइनर है वो बोल रहा है ये काम ऐसे हो गई नहीं, ये काम ऐसे हो गई नहीं, ठीक है ना। लेकिन तुम उसे थोड़े से इनपुट दोगे, ठीक है ना, नहीं मान रहा है तो उसके सुपीरियर जो भी उसको हेड कर रहा है उससे बातचीत करोगे, ठीक है ना, कुछ इनपुट तुम दोगे, कुछ गाइडेंस वो देगा और चीजें निकल के आएगी और वो फिर ऑर्डर देगा, तो ये करेगा कि नहीं करेगा काम। तो वही चीज, जो चीज पहले क्या चल रही थी कि काम करने का ही नहीं है, ठीक है ना, जो ना थी उसे किस में कन्वर्ट कर दी, हाँ में कन्वर्ट कर दी, ठीक है ना। ये सिंपल वो वाला एग्जांपल, यार देखना कौन शोर कर रहा है इधर? कौन है? अच्छा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ एक मैंने आपको ना फर्स्ट वाले चैप्टर में एक एग्जांपल दिया था किसका, टैली ईआरपी का, अगर आपको याद हो तो दिया था ना, है ना। लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, नहीं 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 नहीं, अपने को क्या नहीं चलाने का, ईआरपी नहीं चलाने का, ठीक है ना। अपन लोग तो क्या चलाएंगे, वही चलाएंगे जो चलाते हुए आ रहे थे, है ना। तो यार फिर ये लीडर क्या काम करेगा, लीडर का यही तो काम है कि इस ना को किस में कन्वर्ट करना है, हाँ में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस, जो चेंजेस करने हैं ना हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसकी हेल्प से हो सकते हैं, डायरेक्टिंग की हेल्प से हो सकते हैं। आपके वर्कर्स मना करेंगे, उनकी ना को आप हाँ में कन्वर्ट करोगे बाय परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। देखो, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट, सारे बच्चों को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को किस में ऑपरेट करना होता है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है, ऑपरेट करना होता है। एंड एम्प्लॉइज जनरली हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस, और एम्प्लॉइज की क्या होती है, टेंडेंसी होती है कि वो क्या करेंगे, चेंजेस को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, नहीं करेंगे ना, वो ना ही करेंगे कि हमें नहीं करना है वगैरह वगैरह बोल करके। इफेक्टिव डायरेक्टिंग थ्रू मोटिवेशन, अगर हम डायरेक्टिंग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, क्या करके, मोटिवेशन प्रोवाइड करा करके, कम्युनिकेशन उनसे बातचीत करके, एंड लीडरशिप हेल्प टू रिड्यूस सच रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इससे क्या होगा बच्चों, जो रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब जो रुकावट का जो लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। एंड डेवलप द रिक्वायर्ड कोऑपरेशन, और इससे सामने वाले जो एम्प्लॉइज है वो क्या करेंगे, हमें कोऑपरेट करेंगे इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो चेंजेस हम लेके आना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें वो क्या करेंगे, पहले तो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, तो बस डायरेक्टिंग का यही काम है। मैंने वो जो बोला ना कि ना को किस में कन्वर्ट करना है, हाँ में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब रेजिस्टेंस को किस में कन्वर्ट करना है, कॉपरेशन में। यही डायरेक्टिंग का काम होता है, ठीक है बच्चों। और भी इसमें हेडिंग है, 3 हेडिंग आज के लिए इतने रखते हैं, टाइम हमारा हो चुका है। 2 हेडिंग है, बहुत सिंपल सी हेडिंग है। अभी क्या है, शुरुआत में बेसिक बेसिक से टॉपिक चलेंगे, है ना, कुछ हम भी एक कुछ तो गैप के बाद आए हैं, और 1-2 दिन बाद और ये चैप्टर के फ्लो में आ जाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी चलेंगे। अभी तो बेसिक बेसिक चीजें चल रही है, ठीक है। तो डी और ई हेडिंग हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी